आखिर वही हुआ। यह मेरा अनुमान पहले ही कह रहा था प्रभु। क्या करूं भाई, तुम दोनों की सूरत इस प्रकार मिलती है कि पहचान पाना बड़ा कठिन है। यह तो ठीक है महाराज, परंतु यदि मैं भाग कर प्राण न बचाता प्रभु तो परलोक पहुंच जाता। अच्छा लो, अब यह माला पहना और एक बार पुनः उसे युद्ध के लिए ललकारो। क्षमा कीजिए महाराज, अब तो साहस टूट चुका है। यदि अब की बार जाऊंगा तो जीवित नहीं आऊंगा प्रभु। क्या कहते हो सुग्रीव? अब की बार यदि वह ब्रह्मा और महादेव के शरण में भी चला गया तो भी राम के बाणों से नहीं बच पाएगा। अच्छा प्रभु, आपकी आज्ञा सिर चढ़ाता हूँ और एक बार और काल के मुख में जाता हूँ। जय श्री राम। जब मनुष्य के नाश के दिन आते हैं तो उसकी बुद्धि मलिन हो जाती है। अरे अन्यायी वाले, अब की बार मैं तुझे कदाप नहीं छोड़ूंगा। तेरे अभिमानी सिर को अपने हाथों से तोड़ूंगा। लो, फिर आ गया। अरे दोस्त, क्या तुझे डूब मरने के लिए चुल्लू भर पानी नहीं मिला? अच्छा, कहाँ? फिर देखता हूँ। ठहरिए प्राणनाथ, इतनी जल्दी ना कीजिए, पहले संकट का ध्यान कर दीजिए। क्या कहती हो तारा? क्या मैं सुग्रीव से डर जाऊं? एक कायर की ललकार सुनकर घर में घुस जाऊं? यदि ऐसा होता तो मैं आपको कदापि न रोकती। तो फिर क्या बात है? इतना तो आप भी समझते हैं कि यदि उसे किसी का सहारा ना होता तो वो आपसे लड़के अपना प्राण ना खोता। जो तुम्हें कुछ कहना है साफ साफ क्यों नहीं कहती? सुना है कि अयोध्या के 2 राजकुमार आए हैं और उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की है। तो फिर इस भय में क्या बात है? क्यों नहीं महाराज, सुना है उन्होंने अनेक राक्षसों को मारा है। तारा, तुम बड़ी डरपोक हो। क्या पाली को मारने वाला संसार में जन्मा है? भाग जाओ, मुझे जाने दो। नाथ, एक बार फिर सोच लीजिए। बस बस, रहने दे।
स्त्री के आंचल में मुंह छुपा कर बैठे थे। अरे निर्लज्ज, नीच, पापी, चांडाल, कब तक भाग कर जान बचाई थी? मूर्ख अभिमानी, क्या गाली देकर वीर बनना चाहता है? चल, काम, जब के द्वार चल। काल का आकाश पापी, नरक का ईंधन है तू, मौत का खाजा है तुझसे, चील का भोजन है तू। धोखा, धोखा, धोखा। हाय, किस पापी ने चालाकी मेरे साथ की, चोट यह आकर लगी तीसरे के हाथ की। बाली, तुमने मोह के वश में होकर बड़ा ही अन्याय किया, इसीलिए हमने तुम्हें मारा है। ओहो राम, धर्म और नीति को पालने वाले राम, तुमने तो धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है। धर्म हेतु अवतार तिहारा, धर्म करम निज कहा बखाना। सुन बाली, छोटे भाई की स्त्री, पुत्रवधू, बहन और कन्या, इन चारों पर जो पाप की दृष्टि डालता है, उसे मारने में कोई पाप नहीं। ठीक है, परंतु यदि मारना ही था तो सामने आकर मारा होता। भाई, जब ब्रह्मा जी ने स्वयं तुम्हें वरदान दिया है तो उसका तोड़ना भी तो उचित नहीं। ठीक है महाराज, आपके सामने मेरी चतुरता नहीं चलेगी। अच्छा, मेरा प्रणाम लीजिए और इतना आशीर्वाद दीजिए कि जय जय ओन जन्म लग जाई, चरण कमल अनुराग सुखाई। हे गाली, इस समय तुम्हारा मन पवित्र हो रहा है।
और इस मन में उठने वाली सभी इच्छाएं पवित्र हैं। इसीलिए तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। हाँ, यदि कोई बात है तो हमसे कहो। हाँ प्रभु, एक अभिलाषा और है। मेरा पुत्र अंगद, जो बल और पराक्रम में मेरे समान है और इस समय नादान है, उसे अपनी शरण में लीजिए और उसकी सेवाएं स्वीकार करके उसे अभय दान दीजिए। ऐसा ही होगा। कुछ नहीं बेटा, यह तो संसार का नियम है। जो पैदा होता है उसे अवश्य मरना होता है। याद रखो, आज से तुम्हारे माता पिता, स्वामी सखा, मित्र और संबंधी सब कुछ श्री राम है। इसीलिए इनके चरणों में सिर झुकाओ और आज से इनके अनुगामी बनो। हाँ, आओ अंगद बेटा, आओ। आज से मैं तुम्हें अपने आश्रय में लेता हूँ और अभय दान देता हूँ। अच्छा नाथ, अब बोला नहीं जाता, क्षमा कीजिए। जय श्री राम।